अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों में अद्भुत एवं आकर्षण समिति संरचनाएं हैं। किन बड़े अक्षरों में केवल एक ही समिति रेखा है, जैसे ई है उसमें सिर्फ एक ही है। किन बड़े अक्षरों में क्रम 2 की घूर्णन समिति है, जैसे आई। तो ये अपने को देखना है कि किन में समिति रेखा 1 है और किन में घूर्णन समिति का जो क्रम है वो 2 है। ठीक है, तो चलिए फिगर अगर हम लोग जेड को देखें तो जेड तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है कि इसका रैखिक समिति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे हमने जेड लिखा तो इस ना तो ये क्षैतिज रूप से इसका कोई रैखिक समिति रेखा है, ठीक है, और ना तो ऊर्ध्वाधर है। ये चूँकि क्षैतिज में देखिए ये इस प्रकार से आता है, ऊपर में इस प्रकार का भाग बचता है, नीचे में इस प्रकार का उल्टा बचता है, तो ये सेम तो नहीं है। फिर इस प्रकार से भी देखें ऊर्ध्वाधर में भी, तो ये इधर वाला पार्ट को देखें तो सिर्फ ये वाला और ये वाला आता है, लेकिन इधर इस प्रकार से आता है और ये इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट वाला भाग है, ये इधर है तो ये इधर है, तो इस प्रकार से ये सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 होगा। और ये घूर्णन समिति की अगर बात करें तो घूर्णन समिति जैसे कि यहाँ पे जेड है तो ये सिंपल 0 डिग्री में से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो 90 डिग्री घुमाने पर ये तो अपने को इस प्रकार से दिख ही रहा है। ठीक है, जेड है, 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एन की तरह दिखेगा 90 डिग्री। जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला तो इधर चला जाएगा, ये नीचे इस प्रकार से ये वाला जो है इधर आ गया और ये वाला जो था इधर हो गया 90 डिग्री घुमाने पर। तो ये 90 डिग्री नहीं घुमाना, 180 डिग्री डायरेक्ट अगर घुमाते यानी 90 डिग्री फिर यहाँ से डायरेक्ट 180 डिग्री घुमाएंगे ना तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसे ये अभी दिख रहा है। ठीक है, जैसा ऐसा दिख रहा है वैसा अभी दिखेगा। तो चूँकि ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये वाला इधर आ गया और ये वाला ये जो था ये ऊपर चला गया, तो भी सेम ही दिखेगा। अगर ये ए यहाँ पे स्थिति मानते हैं तो ये वाला ए इधर आ जाएगा 180 डिग्री घुमाने पर। ठीक है, फिर से अगर हम लोग 180 डिग्री फिर घुमाएंगे तो ये फिर से वैसा ही दिखेगा, लेकिन ए का स्थिति जो था वो सेम वैसा पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ये सेम ही दिख रहा है 2 बार में, तो इसका घूर्णन का जो क्रम होगा वो 2 होगा और कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो घूर्णन समिति का क्रम यहाँ पे 2 दे रखा है। लेकिन अगर एस की बात किया जाए तो इस फिगर को आप देखें कुछ इस प्रकार से होता है। तो अगर इसमें अगर हम समिति रेखा देखें तो यहाँ पर देखिए ऊपर इस प्रकार के इधर जा रहा है, लेकिन नीचे में देखें तो इधर जा रहा है, तो बिल्कुल अपोजिट है। तो इसका समिति रेखा नहीं है। समिति रेखा का मतलब सेम बने, और इस प्रकार से अगर हम काटे तो भी देखते इधर कुछ बन रहा है और इधर कुछ बन रहा है, सिंपल अपोजिट है, सिंपल सा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका समिति रेखा नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख दें समिति रेखा इसका नहीं होगा और इसका 0 होगा समिति रेखा। लेकिन अगर हम लोग घूर्णन समिति की बात करें तो एस इस प्रकार से दिख रहा है, 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री घुमाने पर, इसलिए हम लोग 90 डिग्री नहीं घुमाएंगे, डायरेक्ट 180 डिग्री। चूँकि ये ऊर्ध्वाधर टाइप से है तो अपने को ऊर्ध्वाधर ही लाना है ताकि सेम दिखेगा, तो ऊर्ध्वाधर में ही सेम दिखेगा, क्षैतिज में तो सेम दिखेगा नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये इसी प्रकार से देखेगा। ठीक है, ये वाला भाग जो नीचे आ जाएगा, ये वाला जो भाग था वो ए जो नीचे आ गया और ये वाला नीचे वाला भाग था जो ऊपर चला गया। फिर से 180 डिग्री घुमाएंगे तो सेम वैसा ही दिखेगा, लेकिन ए जो है फिर से वापस उधर हो जाएगा और बाकी जो ऊपर वाला था नीचे आ गया, यानी इसका घूर्णन क्रम जो है वो 2 होगा। चूँकि 2 बार में सेम दिखता है तो यहाँ पे हाँ हो जाएगा और क्रम जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, एच को देखें तो एच में समिति रेखा भी हमने एच वाला पहले भी देखा था, तो इसमें देखिए एच का समिति रेखा इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर भी है, इधर सेम और इधर सेम, और क्षैतिज भी अगर बीच से काटे तो ऊपर सेम और नीचे सेम, तो इसलिए इसका 2 होगा। यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 होगा। और अगर हम लोग इसकी घूर्णन समिति की बात करें तो घूर्णन समिति में एच जो है ऊर्ध्वाधर टाइप से है ना, तो इसको 180 डिग्री डायरेक्ट घुमाते हैं। तो अगर यहाँ पे ए इसको माने तो 180 डिग्री घुमाएंगे तो भी ये सेम ही दिखेगा बस, लेकिन ये ए जो है इस प्रकार से घुमाने पर ये ए इधर चला आएगा। ठीक है, ये वाला ए जो यहाँ पर था घुमाएंगे 180 डिग्री तो ए इधर आ जाएगा। ये तो हुआ हमारा 180, फिर से घुमाएंगे तो ये एच फिर से हमारा वापस पहले जैसा ए इधर हो गया, मतलब जैसे पहले दिख रहा था वैसे दिखेगा। इसको घूर्णन का क्रम जो है वो 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 बार सेम दिखता है तो एच में 2 हो जाएगा। और अगर ओ की बात करें तो ओ जो हमारा है, ओ में
देख सकते हैं कि ओ एक वृत्त की तरह होता है, तो यहाँ पर इसका जो समिति रेखा है वो तो अनंत हो सकता है, कहीं से भी इस प्रकार से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, वो सेम ही दिखने वाला, हमने पहले ये बात किया था। इसका अनंत हो जाएगा समिति रेखा। और घूर्णन समिति की बात करें तो इसको कितना भी डिग्री पे घुमाएंगे, 1 डिग्री भी ये घूमेगा तो भी गोल ही नजर आएगा। ठीक है, सेम ही दिखेगा। तो इस प्रकार से इसका अनंत होगा सभी। यहाँ पे हाँ तो होगा लेकिन इन्फिनाइट होगा, इसका भी हाँ होगा लेकिन इन्फिनाइट होगा। ठीक है, अब अगर ई की बात करें तो ई में सिर्फ एक समिति रेखा होगा इस प्रकार से, ऊपर एक और नीचे एक, और इसका बीच वाला भाग वो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इसका जो समिति रेखा होगा सिर्फ एक होगा। इस प्रकार से अगर हम क्षैतिज बांटेंगे तो नहीं होगा, इधर कुछ और इधर कुछ है। वहीं अगर घूर्णन समिति की बात करें तो अगर 180 डिग्री, चूँकि ऊर्ध्वाधर टाइप से, तो 180 डिग्री घुमाएंगे तो ऊर्ध्वाधर में ये 180 ये यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री घुमाएंगे में ना तो ये उल्टा बन जाएगा, इधर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और एक का स्थिति है जो वो इधर आ जाएगा। तो ये तो सेम नहीं दिख रहा, लेकिन 180 डिग्री फिर से घुमाएंगे तो ये फिर से वापस पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया था कि चाहे कोई भी फिगर हो उसमें घूर्णन समिति का क्रम एक होता ही है, जो कि 360 डिग्री में कोई भी फिगर अपने पहले वाला स्थिति में आ जाता है। तो इसका क्रम सिर्फ 180 डिग्री और घुमाएंगे तो इसका सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये एक ही बार सेम दिखता है। तो घूर्णन समिति यहाँ पे हाँ तो होगा, लेकिन इसमें इसका सिर्फ एक दिख रहा था, और इसका भी हाँ होगा लेकिन इसका जो है क्रम भी एक ही हमने देखा, अभी एक ही है। ठीक है, फिर एन को देखें तो एन भी कुछ इसी प्रकार से है जैसे हमने जेड को देखा। तो ये इसी प्रकार से लाना है तो 180 डिग्री घुमाएंगे, चूँकि 90 डिग्री में ये जेड बन जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री जब घुमाएंगे इस प्रकार, 90 डिग्री अगर घुमाते हैं तो ये जेड बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा जेड। ठीक, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 180 डिग्री घुमाएंगे। तो 180 डिग्री घुमाने पर ये हमारा एन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका स्थिति चेंज हो जाएगा। अगर ये इधर है तो ये वाला जो है ना इधर आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री फिर से घुमाएंगे तो 180 डिग्री घुमाने पर फिर से एन ही नजर आएगा, लेकिन ए जैसा था वैसा पहले जैसा नजर आएगा। तो इसका 2 होगा घूर्णन समिति, और इसका जो घूर्णन क्रम जो है वो 2 तो है। लेकिन अगर हम लोग समिति रेखा की बात करें तो ये देखिए इधर ऊपर है और इधर नीचे है, तो ये कुछ अलग अलग उल्टा है, तो ये भी नहीं होगा। और इस प्रकार से इधर देखें क्षैतिज में भी तो ऊपर कुछ है और नीचे मतलब अपोजिट साइड में सेम बचता ही नहीं है, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर एन में इसमें नहीं होगा, 0 होगा, लेकिन इसमें 2 होगा, हमने जैसे कि जेड में देखा था वैसे इसमें भी होगा। ठीक है, अब सी की बात करें तो सी में देखिए सी कुछ इस प्रकार से होता है। अगर इसको समिति रेखा क्रम देखें तो देखिए इधर कुछ बचता है, इधर कुछ, इधर मुंह खुला इधर बंद है, तो ये तो अलग है। ऊर्ध्वाधर में देखें इस प्रकार से, क्षैतिज में देखें तो सी ऊपर जैसा बचेगा, नीचे भी वैसा ही बचेगा। तो इसका समिति रेखा एक तो हो जाएगा। लेकिन अब घूर्णन समिति का क्रम देखें तो ये सी इस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से अगर हम पाने के लिए 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये 90 डिग्री घुमाने पर ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर 90 डिग्री यानी टोटल 180 डिग्री घुमाएंगे यहाँ से, तो ये हमारा इधर हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से घुमाएंगे ना तो ये इधर हो जाएगा, तो ये ए जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो लेकिन ये उल्टा है, ये सेम तो दिख नहीं रहा, ना यहाँ सेम दिख रहा है, ना 90 डिग्री में सेम दिख रहा है, ना 180 डिग्री में सेम दिख रहा है। 270 भी घुमाएंगे तो ये सी यहाँ पे आना तो ये यू बन जाएगा इस प्रकार से, और ए जो है यहाँ पे आ जाएगा 270 में, यानी यहाँ से 90 डिग्री और घुमाएंगे तब। अब यहाँ से 90 और घुमाएंगे तो ये वापस से पहले वाला स्थिति में, यहाँ से 90 घुमाएंगे तो ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा ए वाला, ये वाला इसे 90 घुमाएंगे ना तो ये इधर हो जाएगा इधर, और ये नीचे आ जाएगा इधर। तो इस प्रकार से 360 डिग्री यानी कि टोटल यहाँ से 270 से 90 फिर घुमाएंगे ना, टोटल 360 डिग्री में ऐसा आ गया। यानी इसमें 180 में तो नहीं आया, इधर ये भी नहीं सेम दिखता है, यहाँ भी नहीं सेम दिखा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, टोटल यहाँ पे देखा एक, इसका बस एक बार ये सेम दिखता है घुमाने पर। ठीक है, तो बस इसका क्रम जो होगा घूर्णन क्रम 1 होगा। और यहाँ पे सी में देखें तो इसका रैखिक समिति जो होगा लेकिन यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी होगा लेकिन इसका भी 1 ही होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि समिति रेखा है, अक्षरों में समिति रेखा है, किन बड़े अक्षरों में केवल एक ही समिति रेखा है? तो एक समिति रेखा में ये है ई और सी में,
उसके बाद अक्षरों में क्रम में 2 की घूर्णन समिति रेखा है, तो ये 2 की समिति रेखा में 1 2 3 4, ये 4 अपने को दिखा। तो ये था इसका आंसर। तो ये हमारा यहीं पे वीडियो समाप्त हो जाता है। बाकी इसमें कुछ चैप्टर अगर होंगे तो होंगे, बाकी ये 7 क्लास 8 क्लास का मैथ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो वीडियो के पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।